एक लंबी कविता। खुशी का चेहरा। खुशी को देखा है तुमने क्या कभी? श्रम की गांठें होती हैं उसके हाथों में, उसके चेहरे पर होता है तनाव जनित कसाव। बीवाइयाँ होती हैं खुशी के तलुओं में, शुद्ध मृदा जनित। खुशी की हथेलियाँ देखी हैं तुमने? पतली कड़ी लोचदार होती हैं वे, जो अपनी गांठें छुपा लेती हैं अक्सर अपनी आत्मा में। उस पर चोट करो, देखो कैसे तिल मिलाकर उभर आती हैं गांठें। चेहरे के तनाव जनित कसाहों को छेड़ने से ही फूटती है हंसी ध्वनि की तरह। तलुओं में ना हो तो खुशी की स्मृतियों में जरूर होती हैं विवाहियाँ। वहाँ झांकोगे तो फंसी मिट्टी पाओगे, उसे मत निकालना गर्त से, रक्त फूट पड़ेगा उनसे। बड़े गहरे संबंध होते हैं मिट्टी के व रक्त के, सगोत्रीय हैं दोनों। अपनी आत्मा को जानते हो तुम? खुशी की आत्मा खुशी के पैरों में निवास करती है, तभी तो इतनी तेज दौड़ती है खुशी, एक चेहरे से दूसरे तीसरे व तमाम चेहरों पर। कभी खुश हुए हो तुम? श्रम किया है क्या कभी? दौड़े हो घास पर नंगे पांव या फिर रेत पर? तो तुमने जरूर देखा होगा कि कैसे हमारे पाँव में पैसी आत्मा मिट्टी से चुगती है संवेदना, और कैसे तेजी से हरी होती हैं हमारे मस्तिष्क की जड़ें। यहाँ से वहाँ उड़ान भरती कैसी उन्मुक्त होती है हंसी, और निर्द्वंद्व कितनी कि पकड़ में नहीं आती कभी। कैमरे में बंद करो तो तस्वीरों से फूट पड़ती है, मन में बंद करो तो आँखों से। क्या करे वह कि समय कम है उसके पास, और असंख्य हैं मनुष्य पीड़ा से बिंधे हुए, और सब तक जाना है उसे। खुशी की आँखें होती हैं हिरनी सी, विस्फारित, तुर्स, साफ व सजल। छोटी सी पीड़ा भी डुला देती है उसे, बह आता है जल टप टप टप। बड़ा गम भी पचा लेती है खुशी, कभी वही गांठ बन जाती है कैंसर की। पर श्रम की गांठ ज़्यादा कड़ी होती है गम की गांठ से, उसे गला देती है वह। खुशी जानती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है गम, माटी कर सकता है उसे। मिट्टी की तो बनी ही होती है खुशी, खिलौनों सी। उसके टूटने पर बच्चे रोते हैं, कुम्हार नहीं रोता। वह जानता है श्रम को, पहचानता है खुशी को, गढ़ लेगा वह और नई। 12 सिंगे से पाँव होते हैं खुशी के, पर सींग नहीं होते, इसीलिए झाड़ियों में नहीं फंसती खुशी। मृग नयनी होती है पर मृग मरीचिका नहीं देखती खुशी। पहले कड़कती है बिजली, फिर होता है वज्र प्रहार। गरजता जैसा आता है दुख वैसा ही चला जाता है, पर चक्रवातों और दुख की सूचनाओं की तरह सन्नाटे का व्यामोह नहीं रचती खुशी। आना होता है तो आ जाती है चुपचाप, भंग करती सन्नाटा आती है तो जाती कहाँ है खुशी। रच बस जाती है सुगंध सी, खिला देती है पंखुड़ियों को, फिर बंद कहाँ होती है पंखुड़ी। झर जाए चाहे गमी में सब छोड़ देते हैं दामन, तो बच्चे थाम लेते हैं खुशी को और भरते हैं कुलांच। तब बड़े नाराज होते हैं, उन्हें मारते हैं चांटे और खुद रोते हैं। कुत्ते की तरह हमेशा हमारे आगे आगे भागती है खुशी, बच्चों सी आगे आगे साफ करती चलती है रास्ता। वह देखती है पहाड़ और चढ़ जाती है दौड़कर, वहीं से बुलाती है। नदी को देखते ही गुम हो जाती है भंवरों में, जंगल को देखते समा जाती है दूर तक, फिर कहीं से करती है कू कू कू। कुत्ते की तरह हमेशा हमारे आगे आगे भागती है खुशी, बच्चों से आगे आगे साफ करती चलती है रास्ता। वह देखती है पहाड़ और चढ़ जाती है दौड़कर, वहीं से बुलाती है। नदी को देखते ही गुम हो जाती है भंवरों में, जंगल को देखते समा जाती है दूर तक, फिर कहीं से करती है कू कू कू।
हम भागते हैं उसे पाने को, भागते चले जाते हैं, हाँफते ढहते ढिलमिलाते उसी की ओर। जंगल काटते हैं और बनाते हैं पगडंडियाँ, भंवरों को पाट पुल बनाते हैं, पत्थरों को छांट चढ़ते हैं पहाड़। शायद इसी तरह बने हैं तमाम रास्ते सभ्यता के। खुशी को ढूंढता कोलंबस अमेरिका ढूंढ लेता है, एवरेस्ट तक हमें खुशी ले जाती है। चांद पर जाती है खुशी और कहती है मंगल पर चलो। कभी पीछे लौट कर नहीं देखती खुशी, स्मृति विहीन अतीत का रास्ता नहीं होता है उसका। वहाँ डायनासोर मिलते हैं जो अपना भविष्य खुद खा जाते हैं। जैसे ये होता है कि दोनों छोटी कविताओं की रचना प्रक्रिया और लंबी कविताओं की रचना प्रक्रिया में जैसे अंतर होता है। छोटी कविताओं की रचना प्रक्रिया है कि भाई कोई एक बिंब या कोई एक दृश्य या किसी एक बात से आप उद्वेलित हुए, आपके भीतर वो बात बैठ गई, फिर वो बदल कर किसी तरह से रूप बदल कर अभिव्यक्त होती है, तो एक छोटी कविता बनती है। लंबी कविता में जैसे अभी सोचने लगे कि अच्छा उसमें हम क्या बताएंगे रचना प्रक्रिया में, तो उसमें लगा कि वो टुकड़े टुकड़े में चीज़ें आती हैं, फिर कोई नया टुकड़ा आया, संदर्भ वो दूसरा भी है, वो जुड़ जाता है अपना। उसमें एक तरह से एडिटिंग की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है लंबी कविताओं को। हाँ, जैसे ये खुशी का चेहरा कविता में हमारे भीतर जो एक श्रम के महत्व को लेकर जो बात है, तो उसको बहुत ही जीवंत ढंग से कहने की जो एक इच्छा है, और फिर उसमें सोचना शुरू किया आदमी कि भाई आखिर खुशी होती क्या है। तो हमको जैसे मतलब मिट्टी पे चलना खाली पैर अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है, तो उन सारी चीज़ों को दृश्य के रूप में उसको हम जुटाते गए। और बहुत सारी जो माने क्या कहा जाए ऐतिहासिक संदर्भ भी उसमें जहाँ तहाँ आते जाते हैं। सब एडिटिंग में भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे दूसरी बार अगर कविता को आप फिर पाठ कर रहे हैं एडिटिंग की दृष्टि से, तो चीज़ें शामिल हो जाती हैं, बहुत चीज़ें कट भी जाती हैं। जैसे इस कविता की पहली कौंध या कहते हैं ना पहला विचार कब आया कि ये लिखें, अगर कुछ इस तरह की जैसे हुआ कि भाई किसी चीज़ पे खुशी हुई, तो खुशी हो सकता है बहुत साधारण सी किसी चीज़ से हम खुश हुए, फिर उस पर हम सोचना शुरू किए अगर खुशी क्या है, तो फिर हम उसके श्रम वाले स्रोतों तक गए। जनरली होता है कि हमको नहीं लगता है कि श्रम से अलग कोई खुशी का स्रोत होता है।